हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विशेष आपका सोल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने बैंकिंग के संदर्भ में रीजनिंग के पोर्शन की शुरुआत करी, जिसमें हमने पहली क्लास कल हमने समझा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक पोर्शन के बारे में। उम्मीद है आपको वहां तक समझ आ गया होगा। आज हम उस चीज़ को, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करते हैं कि कैसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के सिंगल लाइन के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि एक बेसिक पोर्शन समझें, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करें, फिर अगले टाइप पे बढ़े, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने जो अभी तक समझा था, हम उसमें बात कर रहे थे सिंगल लाइन के बारे में। सिंगल लाइन के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को अगर समझा है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस के बारे में हमने एक सिंगल लाइन मीन आपको इधर चलना होगा तो राइट, और इधर अगर हमने चलना है तो वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। इतनी दो बातों का ध्यान रखना है। तो मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके सामने रखा जा रहा है कि 7 people ABCDEF and G are sitting equidistant from each other in a row facing north but not necessary in the same order। देखो, ये बात तो एक प्रथा है कि हर क्वेश्चन से पहले कही जाती है कि 7 लोग हैं या 8 हैं या 9 हैं। तो हमें ये पता चल गया कि 7 लोगों के बारे में हमें सिटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट करना है। फिर हमें कुछ चीज़ों को, डेटा को दिया जा रहा है कि हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना और कैसे करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के बारे में। तो वो क्या कह रहा है, उसी क्वेश्चन का मैटर मैंने यहाँ है कि आप उससे कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी, तो उसने कहा कि 7 व्यक्ति हैं, बी एक पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठता है। बी क्या है, पंक्ति के एक अंतिम छोर पर है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर अंतिम छोर या तो बी का ये हो सकता है कि यहां पे कौन आए, बी, या बी इधर वाले छोर पे आ सकता है। तो ये कौन हो सकता है, बी हो सकता है। अब आगे यहां पर हम उन चीजों को और आगे लेके चलते हैं। तो वो कह रहा है कि बी एक पंक्ति के अंतिम छोर पर है, ना तो सी और ना ही डी जी की निकटतम बाईं ओर बैठना चाहता है, और बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 हैं। अगर मैं बी इस कॉर्नर पे लेके चल रहा हूं तो 3 व्यक्ति छोड़कर मैंने यहां पे किसको बनाया, जी। और अगर मैंने ये केस फर्स्ट है आपका, और ये जो आपका केस है वो क्या है, सेकंड है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो यहाँ पे कौन आ सकता है, जी आ सकता है। ठीक है, हमें इतनी बात और पता चल गई कि बी और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3 हैं। 2 व्यक्ति सी और डी के बीच में हैं, और ई डी के ठीक दाईं ओर है, और बी और सी के बीच बैठने वालों की संख्या ए तथा एफ के बीच बैठने वाली संख्या लोगों के क्या है, समान है। देखो, हमें कुछ चीजें जो मिल रही हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में, वो ये कह रहा है कि बी और जी के बीच में 3 लोग हैं। सी और डी जो हैं वो जी के निकटतम बाईं ओर नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे ये हम देखें तो 5 लोग हैं, 2 लोग इधर आएंगे और 2 लोग इधर आ सकते हैं। अब वो कहना चाह रहा है कि सी और डी जी के बाईं ओर नहीं आ सकते, यहाँ पे सी नहीं आ सकता। और हमें यह भी बोला गया है कि सी और डी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे। यहां पे सी नहीं आ सकता और यहां पे भी सी नहीं आ सकता, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी भी नहीं आ सकता। तो यहां पे सी है तो यहां पे कौन हो सकता है, डी हो सकता है। यहां पे मैं सी लिखता हूं तो यहां पे डी नहीं आ सकता, क्योंकि निकटतम बाईं ओर हो जाएगा। मतलब ये दोनों सीटें सी और डी की नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी बात, सी को मैं यहां लिखता हूं तो इधर यहां पे जी बैठा है, तो ये भी सीट सी और डी की नहीं हो सकती। तो मेरे पास जो सी और डी की सीट बचती है वो या तो सी यहां पे आएगा तो डी यहां पे आए, या सी यहां आए तो डी कौन आ सकता है, यहां पे आ सकता है। इसी तरह मैं देखूं, यहां पे सी और डी नहीं आ सकते, क्योंकि निकटतम बाईं ओर इमीडिएट लेफ्ट यहां पे नहीं हो सकता सी और डी, तो सी और डी की ये सीट नहीं हो सकती। अब मैंने अगर CO को यहाँ पे लिखा तो 2 सीट छोड़ के इधर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी सीट नहीं हो सकती। और इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे मेरे को भी C और D यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या D और C कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, E जो है वो D के ठीक दाईं ओर बैठता है। देखिए, D के ठीक दाईं ओर कौन बैठता है, E बैठता है। तो E यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे चलते हैं,
और क्या चीजें हमें दी गई हैं, हमने पहली लाइन कर ली, इस लाइन को भी पूरा कर लिया है, सी और डी वाली को भी हम पूरा कर रहे हैं। ई डी के ठीक दाई है, जो ना तो ए और ना ही एफ का पड़ोसी है, कौन? डी। डी ए और एफ का पड़ोसी नहीं हो सकता। देखिए क्या करते हैं, अगर मैंने यहां पर क्या चीज को फिक्स कर दिया, ई को, या यहां पे इन चीजों के बारे में अगर हम मान रहे हैं कि यहां पे कौन आ सकता है, ई, ठीक है, या हमने यहां पे भी किसको फिक्स कर दिया, ई डी के ठीक दाईं ओर बैठता है, तो यहां पे भी ई को फिक्स कर दिया। अगर ये गलत होगा तो हम आगे चलेंगे। डी ए और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ए और एफ यहां इन दो सीटों पे आ सकते हैं। आगे क्या बोला है, बी और सी के बीच बैठने वालों की संख्या ए और एफ के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे इन दो सीटों पे ए और एफ को अरेंज करूं तो इनके बीच में कोई नहीं आएगा, और बी और सी के बीच में यहां कितने हैं, 2 हैं। अगर यहां पे देखूं तो 1 है, तो इसका मतलब ए और एफ इधर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। बट ए और एफ के बारे में अगर हम देखें तो यहां पे सी और डी हो चुका है, ए और एफ इन दो सीटों पे आ सकते हैं। बट हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है कि ए और एफ का पड़ोसी नहीं है, कौन? डी। ये भी ठीक बात हो चुकी है। और बी और सी के बीच बैठने वालों की संख्या क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। लेकिन हमारे पास में इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जी, डी और ई आ सकता है। मीन हमारे पास अभी 2 पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बनने को मिल रही हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। फिर भी ध्यान देखते हैं कि ए और एफ का बी और सी के बीच बैठने वालों की संख्या ए और एफ के क्या है, ठीक बराबर है, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे सोल्व कर ली है। तो ये क्या, तो ये बन सकता है या ये बन सकता है, ए और एफ का अभी बताया नहीं गया है, ठीक है। और भी अगर कुछ लाइन हमें मिलती है तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ये एक डायग्राम बनाया जा सकता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चीज़ों का कनेक्शंस ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी 7 पर्सन्स को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में है और सभी नॉर्थ फेसिंग है। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे होगा, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या कहता है कि एक रैखिक पंक्ति में इस प्रकार है, सभी का मुख उत्तर की ओर है, एफ किसी अंतिम छोर से दूसरा है। या तो इधर वाली साइड से कौन होगा, दूसरा होगा, या इधर वाली साइड से कौन होगा, ये दूसरा हो सकता है। डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो यहां पे कौन आ सकता है, डी। और अगर मैं इधर से चलूं तो यहां भी कौन आ सकता है, डी आ सकता है। अब आगे जो बातें हैं, हमने इस बात को भी पूरा कर लिया, इसको भी कर लिया। वो कह रहा है जी के दाईं ओर उतने ही व्यक्ति हैं जितने जी के बाईं ओर बैठे हैं। इसका मतलब जी कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो इसका मतलब अगर ये 5 लोग हैं, ये 7 है, तो यहां पे कौन आएगा, जी। और अगर ये यहाँ पे भी 7 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कौन आएगा, जी आएगा। तो हमने इस लाइन को भी कर लिया। सी ई के बाएं चौथे स्थान पर है, इन दोनों सीटों पे ई नहीं आ सकता। यहाँ पे मैं ई लिखता हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ई के बाएं चौथे स्थान पे कौन होगा, सी होगा। अगर मैं इसमें देखता हूं तो ई को यहाँ लिखूं तो यहाँ पे चौथी सीट नहीं हो सकती। यहाँ पे ई लिखता हूं तो यहाँ पे कौन आ सकता है, सी आ सकता है। बी ए के दाएं बैठा है, अगर ए के राइट साइड में कौन बैठा है, बी। यहाँ पे ए है तो इसके राइट साइड में कौन बैठा है, बी बैठा है, जो डी का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो बी किसका पड़ोसी है, डी का। इसका मतलब यह केस गलत हो गया और आपका बिल्कुल सही सीटिंग अरेंजमेंट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है और उन चीज़ों को सोल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। फिर से क्वेश्चन यही है कि 8 व्यक्तियों पर आधारित आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिखाई जा रहे हैं, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो आइए 8 व्यक्तियों के क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है उसके बारे में समझते हैं। 8 व्यक्ति MNOPQRST एक रैखिक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर है। SP के दाईं तीसरा है बट कोई भी किनारे पे नहीं है। P और Q के बीच में कितने लोग हैं, 3, एक व्यक्ति बैठा है। N Q के ठीक बाईं ओर है और Q बैठे व्यक्तियों की संख्या R के बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या के क्या है, समान है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं। ये कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड S। Q और S के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या R के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के क्या है, समान है। Q और S के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या R के बाईं ओर व्यक्तियों के समान है। R जो P का पड़ोसी होना चाहिए और T M के क्या बैठा है, बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। SP के क्या है, दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर ये P है
तो दाएं तीसरे स्थान पे कौन हो गया, एस हो गया। पी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है, या तो क्यू ये होगा या पी अगर यहां पर है, यहां पे एस आएगा तो यहां पे कौन हो सकता है, क्यू हो सकता है। इस तरह 6 लोग हमने कर दिए। एन क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है, एन, क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है, एन बैठा है। ठीक है, हमने पहली लाइन कर ली। ये कोई भी किनारे पर नहीं हो सकता, एस और पी। तो अगर देखा जाए 3 और 3 6 और 1 7 है, तो किनारे पे नहीं है तो इधर 8 लोग होंगे। अब इधर कहीं भी और हो सकते हैं, इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। पी और क्यू के बीच एक व्यक्ति है, हमने कर लिया। एन क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये भी कर लिया। क्यू और एस के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या आर के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के क्या होगी, समान होगी। अगर देखा जाए इसमें कोई नहीं है क्यू और एस के बीच, तो मतलब आर के बाईं ओर भी कोई नहीं होगा, मतलब आर कहीं ना कहीं जो होगा वो किनारे पे होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखते हैं। अगर क्यू और एस के बीच में यहां पर 4 लोग बैठे हैं, तो आर के बाईं ओर भी कितने लोग आएंगे, 4। तो आर के लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। आर जो पी का पड़ोसी है, आर किसका पड़ोसी होना चाहिए, पी का पड़ोसी होना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहां पर इस चीज को अगर देखें, आर को किसका पड़ोसी बनाना है, हमें पी का पड़ोसी बनाना है। इसका मतलब आर यहां पे किनारे पे आएगा, इसके आगे कोई भी नहीं है, और ये भी लाइन यहां से यहां तक ही चल सकती है। इसका मतलब यहां पे देखा जाए 5, यहां पे कितने लोग हो सकते हैं, 8 लोग पूरे करने थे हमें, इसलिए इतना हमने कंप्लीट किया। टी एम के बाएं तीसरा है। देखो इसमें कहीं भी मैं लिखूं ना एम, तो बाएं तीसरा सीट नहीं है। यहां पे देखूं तो यहां भी नहीं है, यहां पे लिखूं तो यहां भी नहीं है। इसका मतलब ये तो है गलत। एम के बाएं तीसरा यहां से नहीं हो सकता। एम के बाएं तीसरा कौन है, टी है। तो बचा कौन आपके पास में, एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हमारा एक क्या हो चुका है, अरेंजमेंट हो चुका है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा धीरे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए अगला क्वेश्चन जो हमें कह रहा है, फिर से 8 व्यक्तियों का क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 पर्सन सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, और कुछ उसका डेटा दिया गया है और उसके बारे में क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पूरा करते हैं हम। समझिए क्या कहता है। 8 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक रैखिक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। आर किसी एक अंतिम छोर पे बैठा है। अगर यहां पे कौन बैठा है, आर, या इस छोर पे कौन बैठा है, आर। आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। या आर अगर इधर है तो यहां पे भी कौन हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं। वी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है। डब्ल्यू के दाएं दूसरा कौन है, वी। डब्ल्यू के दाएं दूसरा कौन है, वी बैठा है। वी और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। देखो इसके इधर तो पी नहीं आ सकता, लेकिन मैं यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, पी। इधर भी पी आ सकता है और उधर भी पी आएगा। देखें 4 5 6 7, ये तो 8 लोग इतने ही होंगे, तो इसका मतलब हमें भी यहाँ पे पी को लिखना पड़ेगा। ये 6 हो चुके हैं, तो इसका मतलब इधर ये 2 और आ सकते हैं। पी और डब्ल्यू के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने की, थोड़ा सा इस चीज को भी सही करते हैं। पी और डब्ल्यू के बीच में एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू एज बिटवीन टी एंड यू। टी और यू के बीच में भी कितने लोग बैठे होंगे, उतने ही लोग बैठे मिलेंगे आपको जितने पी और डब्ल्यू के बीच में है। पी और डब्ल्यू के बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब टी और यू के बीच में भी कोई नहीं होगा। तो टी और यू यहां पे आ सकते, और कोई 2 सीट अवेलेबल नहीं है। यहां भी पी और डब्ल्यू के बीच कोई नहीं है, तो टी और यू यहां आ सकते हैं। अब अगर हम देखें क्यू आर का पड़ोसी नहीं है, तो आर यहां पे आ सकता है, ठीक है। और यहां पे कौन आ सकता है कि टी और यू। अब यू यहां पे लिखता हूं, या मैं यू और टी को यहां लिख सकता हूं, लेकिन उसने कहा यू के दाएं तीसरा कौन, एस। यहां तो कोई नहीं हो सकता और इसके अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता, तो ये तो चीज क्या है, गलत है। पर मैं यहां पे यू लिखता हूं, यहां पे टी लिखता हूं, यहां पे एस हो सकता है, तो यहां पे कौन आ सकता है, और आर का पड़ोसी क्यों नहीं है। ये बात बिल्कुल क्या हो सकती है, सही हो सकती है। तो यहां पे हमारे पास में कौन आ सकता है, यहां पे कौन आ सकता है, क्यू आ सकता है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग यू के दाएं दूसरा यहां पे कौन हो सकता था, एस हो सकता था, लेकिन यहां पे फिर कौन आ जाएगा, क्यू, और क्यू आर का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही सीटिंग अरेंजमेंट होगा।
क्वेश्चंस आप अलग अलग देखो, राइट लेफ्ट वो चीज़ें पूछी जा सकती है, तो उनको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी 8 लोगों के बारे में ही है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है, तो आइए उस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। क्या कहता है, 8 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं, ए पंक्ति के बाएं छोर से चौथा है, इधर से 4th रैंक पे कौन है, ए है, तो इसका मतलब इधर ही बाकी चारों को हमें अरेंज करना होगा। और उसने जो क्वेश्चन दिया है वो क्या कहना चाहता है, अगर उसके बारे में देखें, वो कह रहा है कि देयर इज 1 पर्सन बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में कितने लोग हैं। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि 4 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है, ए और एच के बीच कितने हैं, 1, तो या तो ए यहाँ पे आएगा, अगर ये चौथा ए था तो एच यहाँ भी आ सकता है, तो ये चीज ऐसी हो सकती है। सी एच के ठीक दाईं ओर बैठता है, एच के ठीक दाईं ओर कौन है, सी है, तो उधर वाली साइड में चलेंगे। सी और ई के बीच 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 3 से ज्यादा का मतलब है कि 4 तो होंगे ही होंगे, बट 5 भी हो सकते हैं। अगर ये सी है तो 4 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। इधर अगर देखा जाए तो यहां पर 5 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें यहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन ई के ठीक बाईं ओर कौन है, जी, तो इसका मतलब ई को यहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इधर ई आया तो जी नहीं आ पाएगा, मतलब 3 से ज्यादा कितने होंगे, 4 ही होंगे। जी और बी के बीच कितने लोग हैं, 1, तो यहां पे बी आ सकता है, यहां पे भी कौन आ सकता है, बी आ सकता है। डी एफ के दाईं ओर किसी स्थान पे होना चाहिए, एफ के दाईं ओर कहीं भी हो सकता है, कौन, डी, ये एफ दाईं ओर कौन हो सकता है, डी हो सकता है। सी और डी पड़ोसी नहीं है, ये क्या बन गए, पड़ोसी। ये वाला केस आपका गलत हो गया, ये आपका डायग्राम बिल्कुल क्या है, सही है। बताइए, समझ आई बात इतनी। ये चीजों को थोड़ा सा आपको समझना है और इनको अभ्यास करना है ज्यादा से ज्यादा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 9 व्यक्तियों का क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम इस चीज को यहां पे आगे चलेंगे। 9 व्यक्तियों के क्वेश्चन में क्या कहने वाला है उसके बारे में समझते हैं। वो कह रहा है 9 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, टी बाएं छोर पे नहीं होना चाहिए, वी डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठता है, पी एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर है, यू बाईं छोर से कितना है, तीसरा है, इधर से तीसरा कौन है, यू है। ठीक है, पहली एक लाइन हमने करी। अब कोई यू वाली एक ऐसी लाइन और है कि एक्स और यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति है, तो या तो एक्स ये होगा, और अगर यहां पे यू है तो यहां पे कौन हो सकता है, एक्स हो सकता है। ठीक है, पी एक्स के दाएं तीसरा है, एक्स के दाएं तीसरा कौन है, पी, एक्स के दाएं तीसरा कौन है, पी हो गया। 3, 6, 7, 8, तो इधर एक और आ सकता है 9, इधर अभी और देखते हैं। पी एक्स के क्या है, दाएं तीसरे स्थान पर है। अब उसने बोला है क्यू आर के ठीक दाएं बैठता है, अभी इसमें कई सारी सीट है जहां पे आ सकता है। डब्ल्यू और पी के बीच कितने लोग हैं, 3, उधर तो आ नहीं सकता, तो यहां पे कौन आएगा, डब्ल्यू, इधर नहीं आ सकता, 3 लोग छोड़ के हमने इसको क्या बैठा दिया, डब्ल्यू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पे भी एक और आ सकता है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, वी डब्ल्यू के बाएं दूसरा है, डब्ल्यू के बाएं दूसरा कौन है, वी, डब्ल्यू के बाएं दूसरा कौन है, वी, हमने ये भी कर दिया। ठीक है, क्यू आर के ठीक दाएं बैठता है, तो क्यू आर के ठीक दाएं यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, और यहां भी। आर के ठीक दाएं कौन आ सकता है, क्यू आ सकता है, ये भी लाइन हमने कर दी। टी बाएं छोर पे नहीं आना चाहता तो टी दाएं छोर पे आ जाता है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, तो हमारे आप पी क्यू आर एस नहीं आया है, ये हमारा क्या होगा, एक बिल्कुल सही सिटिंग अरेंजमेंट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे समझना था। उम्मीद है आप इस टाइप को समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे जिसमें हम पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। इन सभी पीडीएफ्स को आप सोल्व एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।